वेलकम टू ए एडू। और ए एडू में आप सभी का देखिए फिर से स्वागत है। हम लोग आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दरअसल बात ऐसी है कि अभी कई सारी पेंच फंसी हुई है विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के मुद्दे को लेकर। तो आज हम लोग उसी मुद्दे को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। विशिष्ट शिक्षक वर्सेस लोक सेवा आयोग के शिक्षक। ये है विशिष्ट शिक्षक वर्सेस बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक। देखिए दोनों में आज हम लोग डिफरेंस क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बेसिकली जो सरकार ने नियमावली बनाई है उसी को लेकर तो आज लगभग सभी चीज़ें आप लोग की दूर हो जाएगी। जितनी सारी मन में जो भ्रांतियां हैं, मन में जो भी सारे प्रश्न हैं, मन में सारे जो शंकाएं हैं, मैं दूर करने का प्रयास करूंगा और शायद दूर भी हो जाएगा। अगर इसमें भी कोई त्रुटि होता है तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि क्योंकि ये मेरा अपना ओपिनियन है और शायद यही मेन ओपिनियन है और मेन मुद्दा यही है जो विशिष्ट शिक्षक और बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक के बीच, बीपीएससी शिक्षक के बीच में डिफरेंस बताएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे, विशिष्ट शिक्षक और बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक के बीच में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए, एक तरफ है बीपीएससी विशिष्ट शिक्षक और दूसरी तरफ है बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक। तो दोनों के हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इनका जो मूल वेतन है, मूल वेतन को हम लोग जब देखेंगे तो मूल वेतन की बात की जाए तो मूल वेतन 1 से 5 का जो है 25,000, 6 से 8 का 28,000, 9 से 10 का 31,000 और क्लास 11 से 12 के शिक्षकों का 32,000। अब बीपीएससी से जो शिक्षक हैं उनकी मूल वेतन कितनी होगी, तो इनका भी 1 से 5 वाले जो शिक्षक होंगे उनका 25,000, जो 6 से 8 के होंगे उनका 28,000 और जो 9 से 10 के शिक्षक होंगे उनका 31,000 और 11 से 12 तक के जो शिक्षक होंगे उनका 32,000। अर्थात वेतन, मूल वेतन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों शिक्षकों का मूल वेतन वही रहेगा। अब जो भत्ते पर आते हैं, जैसे कि डीए 42%, एचआरए 4%, 6%, 8%, अर्थात जो देहाती क्षेत्र है 4%, जो नगर परिषद और नगर पंचायत है 6%, और जो शहरी इलाकों में 8% का एचआरए मिलेगा। और चिकित्सा भत्ता अर्थात मेडिकल 1,000 ये मिलेगा विशिष्ट शिक्षक को। अब बीपीएससी शिक्षक को अगर बात की जाए तो भत्ता 42%, 46% जो भी है, जो सरकार के नॉर्म्स के अनुसार बढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल 42% है। हाउस रेंट 4%, 6%, 8% वही ठीक है यहाँ तक। इनका भी चिकित्सा भत्ता 1,000। अब एक डिफरेंस सबसे आता है बिहार लोक सेवा आयोग में कि इनको सीटीए अलाउंस मिलेगा। सीटीए, ये सीटीए अलाउंस क्या है, तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट एश्योर्ड, अर्थात स्वास्थ्य उपचार भत्ता मिलेगा। कितना, 2130 रुपया, अर्थात 1500 रुपये। और उसका डीए 1500 का जो जितना डीए है अर्थात 42%, 1500 का 42% निकाल के 1500 में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अर्थात 1500 प्लस 630, 2130 रुपया। ये जो है यह बीपीएससी वाले शिक्षकों को मिलेगा, लेकिन ये विशिष्ट शिक्षक को नहीं मिलेगा। इसके बाद इनका जो सेवा संवर्ग है ये जिला सेवा संवर्ग होगा। जो विशिष्ट शिक्षक होंगे इनका सेवा जिला संवर्ग होगा, जबकि जो बीपीएससी वाले शिक्षक होंगे उनका भी सेवा जिला संवर्ग होगा। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो डीओ के अंदर में रहेंगे, उनका अधिकार क्षेत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंदर में होगा। जबकि जो इनका जो सेवा संवर्ग होगा बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के अधीन होगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा रोड़ा है जो कि विशिष्ट शिक्षक को एक राज्य कर्मी का दर्जा देने में
बाधक बन रहा है। तो बिहार से सरकारी सेवक नियमावली 2005 के अधीन ये काम करेंगे। स्थानांतरण दोनों को मिलेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हों। 2 बरस के बाद स्थानांतरण का प्रावधान है, 2 बार विशिष्ट शिक्षकों का, पूरे सेवा काल में 2 बार, इनके लिए भी वो स्थानांतरण का प्रावधान है। ये देखिए ग्रेच्युटी जो है शायद उन्हें नहीं मिलेगा, जो विशिष्ट शिक्षक हैं उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, जबकि बीपीएससी वालों को ग्रेच्युटी मिलेगा। पेंशन की बात की जाए तो अभी जो नियोजित शिक्षकों को मिलता है वही विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा, जैसे कि 1800, 1500 का 18%, 1500 का 12% जो है, अर्थात 1800 रुपया ईपीएफ कटता है। लेकिन जो बीपीएससी शिक्षक होंगे उन्हें पेंशन के रूप में कुल वेतन का 14%, कुल वेतन का 14%, तो जो कि 1800 से अधिक करीब करीब लगभग 4500-4600 हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का पालन हो रहा है, हालांकि इसे शिथिल करके 309 कहा गया है, लेकिन 309 तब तक लागू नहीं होगा जब तक ये इन पर नियमावली 2005 लागू नहीं होता। बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 हम लोग अभी आगे देखेंगे, तब तक ये 309 जो है आर्टिकल लागू नहीं होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मान के चला जाए कि इन पर अनुच्छेद 309 लागू होगा। तो यहीं पे पेंच फंस रहा है, जिसके कारण सरकार जो है इनके नियमावली, इस नियमावली में राज्यकर्मी शब्द नहीं जोड़ पा रही है, क्योंकि राज्यकर्मी शब्द तब जुटेगा जब यह पेंच हटेगा, अर्थात 2005 नियमावली जुटेगा। तो इसी कारण अभी मान के चला जाए कि इनमें अभी 243 अनुच्छेद जो कि पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है, तो विशिष्ट शिक्षकों के मामले में यही अभी प्रावधान लागू होगा। लेकिन अनुच्छेद 309 लागू हो रहा है, जो कि राज्य सरकार और भारत सरकार का कानून होता है। इसके तहत अपना राज्य सरकार और भारत सरकार कानून बनाती है, जो कि इस बीपीएससी के शिक्षकों में लागू होगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। जब हम लोग नियमावली देखेंगे 2005 वाला, तो उसमें स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है, और यही सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर ये स्पष्ट रूप से लागू हो जाए जब 2005 का नियमावली, तो ऑटोमेटिकली अनुच्छेद 309 लागू होगा और सारी सुविधाएं बिहार सरकार के सेवक की तरह विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलने लगेगा। इसके बाद ये देखिए नियमावली 2005 का जो 14 नंबर का कंडिका है, यही 14 नंबर का कंडिका सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए कहीं पे भी इसका चर्चा नहीं है, कहीं पे भी, इसीलिए राज्यकर्मी शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन नियमावली 2005 का 14 नंबर का कंडिका बीपीएससी शिक्षक में स्पष्ट रूप से लागू है, वो लिखा हुआ है, वो हम लोग आगे देखें क्या लिखा हुआ है। ये 14 नंबर का कंडिका क्या है? राज्यकर्मी बनने से सबसे बड़ा रोड़ा है नियमावली 2005 का जो कंडिका 14 है, वो विशिष्ट शिक्षक में लागू नहीं है। तो जो कंडिका 14 है वो इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन राज्यकर्मी बनने में सबसे बड़ा सहायक है कौन? नियमावली 2005 का 14 नंबर कंडिका का होना। बीपीएससी में स्पष्ट रूप से 14 नंबर कंडिका का जिक्र किया गया है नियमावली 2005 का। अब देखिए राज्यकर्मी शब्द का जिक्र नहीं है, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, तो ऑटोमेटिकली अभी हमने कहा कि ये टेक्निकल फॉल्ट है। तो यही टेक्निकल फॉल्ट यदि गवर्नमेंट दूर कर देगी, तो यदि शिक्षक इस मुद्दे पर अगर जो अभी सरकार ने कहा है आपत्ति देने के लिए, ईमेल देने के लिए, तो इस मुद्दे पर यदि जोर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे राज्यकर्मी ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा, बिहार सरकारी सेवक कहे जाने लगेंगे। और इसमें बिहार विद्यालय अध्यापक के रूप में इन्हें राज्यकर्मी के रूप में जिक्र किया गया है बीपीएससी शिक्षकों को। जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बिहार विद्यालय अध्यापक कहा गया है, बिहार विद्यालय अध्यापक के रूप में इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है नियमावली में, थोड़ा सा इसको गौर करेंगे।
अब देखिए, ये जो हम लोग नियमावली 2005 देखेंगे, इसको हम लोग देखिए क्या लिखा है। सबसे यहाँ पे देखिए लिखा है बिहार गजट, जो उस समय गजट आया था, बिहार गजट असाधारण अंक। बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 22 आषाढ़ 1927 शनिवार, पटना बुधवार 13 जुलाई 2005। और ये देखिए 13 जुलाई 2005 को बुधवार को लागू हुआ था और घोषणा हुआ था 12 जुलाई 2005 को। ये सब लिखा हुआ है जब हम लोग पढ़ेंगे। संख्या पटना 348, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। ये देखिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का यह गजट है और इसमें अधिसूचना लिखा गया है। क्या अधिसूचना? और उसके बाद ये लिखा गया है 12 जुलाई 2005 लिखा गया है कि संख्या 1112 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005। यहाँ पर देखिए लिखा है भागवन सामान्य। इसमें है कि पहला की संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। नियमावली बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील 2005 कही जा सकेगी। और इसी के आधार पर एक संशोधन भी हुआ था 2007 में, ये भी लिखा हुआ है इसमें पढ़ेंगे तो 2007 में संशोधन भी हुआ है, ये लिखा गया है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। और इसके बाद बहुत सारी बातें लिखी गई है, जैसे परिभाषा वगैरह, ये सब लिखा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये है सबसे इम्पोर्टेंट 14 नंबर। यही जो है बीपीएससी के शिक्षकों में लागू हो रहा है, जिसके कारण वे राज्यकर्मी की श्रेणी में आते हैं। और ये शब्द कहीं पे भी, ये सारे शब्द विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में लागू नहीं है। और यही टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो विशिष्ट शिक्षक है उनको राज्यकर्मी सरकार नहीं दे रही है। अगर ये चीज़ें लागू हो जाएगी, ये कंडिका में आ जाएगी, तो विशिष्ट शिक्षक भी प्योर राज्यकर्मी में आ जाएंगे। तो यह पढ़िए क्या है, तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे 2005 का नियमावली गजट में, तो ये 14 नंबर में यही चीज़ लिखा गया है। अनुशासनिक कार्यवाही, सरकारी सेवक बिहार वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक पर प्रभावी होगा। अब इसमें सेवा संबंधी शर्तें लिखी गई है 15 नंबर में, कि विद्यालय अध्यापक के पद का वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो अब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अब जैसे कि अगर बात किया जाए कि कुल वेतन कितना मिलेगा, तो सबसे पहले यदि मान लिया जाए कि मूल वेतन 25,000 है, तो 25,000 का 42% निकालेंगे। फिर 25,000 का 8% या 4% जो भी है वो निकालेंगे HR। फिर उसके बाद उसमें 1,000 मेडिकल जोड़ेंगे। तब उसमें से 1,800 माइनस करेंगे विशिष्ट शिक्षकों के मामले में। तब जो वेतन बनेगा ये विशिष्ट शिक्षक का वेतन बनेगा, और उसमें फिर 25,000 का मूल वेतन जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो यही चीज़ बीपीएससी शिक्षक में भी लागू होगा। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे हमने चीज़ लिखा भी है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं नियोजित शिक्षक, वे बीपीएससी में क्वालिफाई करते हैं, 8 या उससे अधिक बरस के पहले से कार्यरत शिक्षक हैं। यदि वह बीपीएससी में योगदान करते हैं तो उनका वेतन क्या होगा। अर्थात अब उनका वेतन मान लेते हैं 29,000 पे चला गया और वे बीपीएससी पास कर गए, और या फिर विशिष्ट शिक्षक भी विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो उनका जो है अब क्या होगा स्केल, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। तो सरकार इसके बारे में कुछ अभी डिसाइड की नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसके संबंध में ज़रूर कुछ ना कुछ आगे निर्धारण किया जाएगा।
तो ये तो था सारा कन्फ्यूजन। मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में काफ़ी जो शंका है, जो दुविधा है वो दूर हो गया होगा। और निश्चित तौर पे ये जो वीडियो है वो काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो समय को कील ना करते हुए इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि काफ़ी बहुत सोच समझ के इसे बनाया गया है आप ही लोग के लिए। तो इसमें यदि कोई त्रुटि हो, क्योंकि हमने खुद से बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए अगर कहीं त्रुटि हो तो कमेंट करें और अपना सुझाव ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और मिलेंगे हम लोग अब ज्योग्राफी के साथ। तब तक धन्यवाद।